प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि खाना नंबर 5 के अंदर है तो क्या पॉजिटिव होगा आपके साथ, क्या नेगेटिव होगा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि ये शनि पॉजिटिव रहे और उपाय क्या करने हैं। तो दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। हम बात कर रहे हैं आज शनि खाना नंबर 5 की। चाहे कोई भी राशि हो, वहाँ पे किसी भी नक्षत्र में शनि उपस्थित हो, परंतु एक रैंडमली वहाँ पे शनि क्या असर देगा, बियॉन्ड इसके हमें ये नहीं देखना कि वहाँ पे राशि क्या है। हमें काल पुरुष की कुंडली को सिर्फ चेक करना है और 80 से 90% ये सिम्टम मैच करते हैं जिनका भी शनि खाना नंबर 5 के अंदर है। चाहे नेगेटिव सिम्टम मैच करें, चाहे पॉजिटिव सिम्टम मैच करें, तो रेमेडी क्या करनी है वो भी आपको हम बताएंगे। शनि खाना नंबर 5 में इन जनरली ज्योतिष में एक बात प्रचलित है कि संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, परंतु हर उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जिसका शनि 5 में है ये जरूरी नहीं है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ आपके कर्मों पे निर्भर करता है और ऐसा भी नहीं है कि उसका उपाय नहीं हो सकता, परंतु थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहले जानते हैं कि शनि यदि पॉजिटिव होगा तो कैसा असर उसका वहां पे आएगा। ऐसा व्यक्ति खुददार होगा, सेल्फ मेड होगा, सेल्फ एस्टीम्ड अर्थात स्वाभिमानी होगा, मतलब किसी का एहसान लेके खुश नहीं है। और इसको कहा जाता है भोला बादशाह। थोड़ा सा भोला हो सकता है व्यक्ति वहां पे, मतलब ज्यादा तेज तर्रार नहीं होगा, लेकिन उसका किसी न किसी तरीके से जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा उसके साथ होता रहेगा। परंतु एक यहां पे सलाह दी जाती है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है शनि 5 की, कि ऐसा व्यक्ति यदि किसी की सलाह लेके काम करेगा तो उसके साथ जीवन में सदा अच्छा होगा। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने लगे, सपोज आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, आप व्यापार बदलना चाहते हैं, आप अपना घर बदलना चाहते हैं, कुछ नया खरीदना चाहते हैं जो स्थायी तौर पे आपके साथ टिकेगा, तो किसी की राय जरूर लीजिए। यदि किसी की आप राय लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा, कभी भी शनि का यहाँ पे नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। और ये जो एक कंडीशन है कि शनि 5 में सदा बच्चों के लिए खराब असर देता है, यदि शुक्र खाना नंबर 7 में है, खाना नंबर 12 में है, या सूर्य या चंद्रमा, इन दोनों में से भी कोई ग्रह खाना नंबर 5 में बैठ जाए, खाना नंबर 9 में बैठ जाए, तो यहाँ पे संतान की ऐसी कोई समस्या नहीं आती जब तक वो व्यक्ति खुद अपने कर्मों से शनि को मंदा नहीं कर लेगा। किन कर्मों से मंदा होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो धन दौलत बढ़िया होगी, अच्छी अकल होगी व्यक्ति को। बस बात उसकी इतनी उसको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन वाला कार्य करना है, बड़ा डिसीजन जीवन में जब भी लेना है, तो किसी ना किसी उस फील्ड के एक्सपर्ट की राय जरूर ले। भले वो कितना ही अश्योर हो अपने कार्य के अंदर, फिर भी एक बार जाकर के ओपिनियन जरूर ले। उसके पीछे भी एक कारण है। जब भी शनि हमारी कुंडली में कहीं भी खराब होता है तो हम केतु की मदद लेते हैं। तो जब सलाह लेने की बात आती है किसी से, तो हम वहां पे केतु ग्रह को इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि शनि वहां पे नेक असर दे, खराब फल ना दे वहां पे। तो औलाद पे कोई बुरा असर नहीं होगा यदि सूर्य 5 में है या चंद्र 5 में है, या सूर्य चंद्र दोनों में से कोई ग्रह खाना नंबर 9 के अंदर है। यदि खाना नंबर 11 खाली हो तो भी ये शनि पॉजिटिव फल देगा। ऐसे व्यक्ति को हम धर्म का देवता भी मानते हैं। धर्म के कार्यों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, कर्म भी अच्छे होंगे उसके। उसको यहां पे एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपनी जुबान को मंदा होने से बचाना है। जब जुबान मंदी हो जाएगी तब शनि यहां पे खराब फल देगा, और जब शनि यहां पे खराब फल देगा तो जितना मर्जी जोर लगा ले, नसीब उसका साथ नहीं देगा। अर्थात यदि शनि 5 में खराब होगा तो किस्मत की मंदी हवा हमेशा उसको परेशान करती रहेगी। तो बड़ा यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लोगों के साथ रहना ऐसे व्यक्ति को पसंद होता है, या उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा मेंटर जरूर होता है जो उम्र में उससे बड़ा होता है, उसको गाइड करता है, यदि यहाँ पे उसकी किस्मत अच्छी हो या फिर शनि ग्रह यहाँ पे पॉजिटिव हो। अब बात करेंगे कि यदि शनि ग्रह यहाँ पे नेगेटिव हो तो किस तरह के फल उसको मिल सकते हैं। पहला जो असर आएगा जातक की सेहत के ऊपर आएगा। अक्सर पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, या हो सकता है अचानक पेट की कोई सर्जरी हो जाए उसकी, अचानक
जैसे अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का किसी को पेन हो जाता है, तुरंत सर्जरी करानी पड़ जाती है इमरजेंसी के अंदर, सारा कुछ बीच में छोड़ करके पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना उसको पड़ता है। तो जब जब शनि यहाँ पे नेगेटिव होगा तब तब सबसे पहला जो असर आएगा जातक की सेहत के ऊपर असर आएगा। स्पेशली जो उसकी बीमारियां हैं सारी की सारी पेट से और उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हो सकती हैं यहाँ पे। और सरकारी जुर्माना, कोई ना कोई केस, जॉब, यदि सरकारी नौकरी है तो उसमें कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अड़चन अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ऐसी उसको देखने को मिलेगी। और यदि आपकी कुंडली के अंदर केतु खाना नंबर 1 से लेकर के 6 के बीच में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है या 5 में साथ ही बैठा है या 6 नंबर खाने में बैठा है, तब भी शनि यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और इसके विपरीत यदि राहु खाना नंबर 1 से लेकर के 6 के बीच में कहीं पर भी है, तब शनि यहाँ पे नेगेटिव फल देगा। तो जिन चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं कि पेट खराब रहना, संतान की दिक्कत होना, तो ये चीजें उसको देखने को मिल सकती हैं लाइफ के अंदर। और शराब की जो लत है, यदि शनि नेगेटिव होगा तो स्कूल टाइम से ही पड़ जाएगी, अर्थात बहुत छोटी उम्र में आदमी को शराब की आदत पड़ जाएगी जो उसके नाश का कारण बन सकती है जीवन के अंदर। और यदि राहु का प्रभाव 1 से लेकर के 5 के बीच में आ जाता है, राहु 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, 4 में आ जाए कुंडली के अंदर या 5 में हो, तब भी संतान से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। संतान होगी नहीं, पहली बात तो, यदि होगी तो उसका वो ठीक से सुख नहीं भोग पाएंगे। हो सकता है संतान यहाँ पे निकम्मी निकल जाए, हो सकता है संतान को कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज जरा मुश्किल हो सकता है उसके लिए। और यदि ऐसे व्यक्ति के शरीर पर ज्यादा बाल होंगे तो भी शनि यहाँ पे मंदे की निशानी होगी। ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए शनि का, ताकि जितना हो सके उसके मंदे प्रभाव कम हो जाएं उसके जीवन के अंदर। और यदि एक बार साबित हो जाए कि शनि यहाँ पे नेगेटिव है तो जितना मर्जी प्रयास कर लो, जब तक आप उपाय नहीं करोगे तब तक मंदी किस्मत का फल आपको झेलना ही पड़ेगा। हर काम में आपको नाकामयाबी देखने को ही मिलेगी। और यदि कुंडली के अंदर मंगल और बुध कहीं भी इकट्ठे हों तब भी शनि यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मंगल बुध आपके इकट्ठे हैं उसका भी आपको उपाय करना पड़ेगा, और शनि 5 का आपको उपाय अलग से करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है ऐसे व्यक्ति को, किन चीजों का ध्यान रखना है कि यदि आपका शनि पॉजिटिव है कुंडली के अंदर, वो सदा पॉजिटिव ही रहे, कभी नेगेटिव ना हो यहाँ पे। और यदि नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिविटी का असर थोड़ा कम हो जाए, उपाय के साथ साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। पहला जो ध्यान रखना है आपको, कोई भी विशेष कार्य करते समय किसी आदमी की सलाह जरूर लेनी है जो भी उस क्षेत्र का अग्रणी माना जाता हो। यदि आप घर बना रहे हैं तो अच्छे सिविल इंजीनियर की राय लीजिए, नक्शा करा रहे हैं, नक्शा किसी से पास करवा रहे हैं, अच्छे आर्किटेक्चर की राय लीजिए, घर का वास्तु अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाइए। आपको बिना किसी की सलाह के कोई भी बड़ा कार्य जीवन में नहीं करना। दूसरा, आपको कभी भी शराब की लत नहीं लगनी चाहिए। यदि शराब की लत लग गई तो बुरी चीजें शुरू हो जाएंगी लाइफ के अंदर। और एक्सट्रीम लेवल पे जब ये शनि बुरा होगा तो अर्थात जब भी आप दिन में शराब पीना शुरू कर देंगे तब आपका शनि यहाँ पे बिल्कुल ही रद्दी हो जाएगा और मरते दम तक उसकी बुराई कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी जुबान को आपको ठीक रखना पड़ेगा। और कभी भी वर्बल कमिटमेंट पे आपको विश्वास नहीं करना। बहुत बड़ा टूल बता रहा हूं आपकी लाइफ का, यदि आपका शनि 5 में है, हमेशा अपने कागज आपको पक्के रखने हैं। कोई भी कार्य आपको रिटर्न एग्रीमेंट के नहीं करना, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कहीं सेल डीड है, कुछ भी है, वर्बल कमिटमेंट पे आपको कुछ भी नहीं करना। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं उस क्षेत्र में किसी अच्छे आदमी की सलाह जरूर लेके आप आगे बढ़ें। और घर खरीदते समय अपनी औलाद को साथ रख के उसके कंट्रीब्यूशन से कुछ पैसे अपने पैसों में जरूर मिलाएं, ताकि घर का आपके ऊपर कोई नेगेटिव असर ना आए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी शनि 5 वाला घर खरीदता है तो उसके अपने लिए भी समस्या पैदा हो जाती है और उसकी औलाद के ऊपर भी कभी कभी इसका बुरा असर चल जाता है। तो जब आप प्रयास करें कि अपनी जो आपकी औलाद है, जब वो इनकम शुरू कर देती है तो उसकी इनकम को अपनी इनकम के बीच में ऐड करके उसको एज ए पार्टनर आप अपने साथ रख करके घर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वर्बल फेथ पे कार्य नहीं करना। और घर के वास्तु में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो सूर्य की रोशनी आपके घर में आए
वो छत के बीचों बीच से नहीं आनी चाहिए। आपको इस तरीके से अपने घर का आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, घर बनाते समय ही सूर्य की रोशनी वहां पे छोड़ देनी है। बाद में अपने छत को ड्रिल करवा के या लेंटर को कटवा करके यदि आप सूर्य की रोशनी अपने घर में एंटर करवाएंगे तो आपके लिए समस्या शुरू हो जाएगी। सूर्य और शनि का झगड़ा यहाँ पे शुरू हो जाएगा और उसके आगे चल के बहुत गहरे दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। अब यदि आपको पता लग गया कि शनि नेगेटिव है, आपने सिम्टम से मैच कर लिया उसको, उपाय क्या करने हैं? यदि फाइनेंशियल कंडीशन से आप जूझ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप पहले तो 24 कैरेट का गोल्ड धारण कीजिए, चाहे अंगूठी धारण कीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें 24 कैरेट गोल्ड हो, खोट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केसर अपनी जेब में रख सकते हैं एज ए, मतलब थोड़ी सी पुड़िया ट्रांसपेरेंट लिफाफे में केसर आप डाल लीजिए अपने घर, अपने जेब में आप उसको सदा साथ रखें। जितना ज्यादा बृहस्पति का साथ लेंगे अपने जीवन के अंदर, उतना ये शनि आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और घर में ज्यादा अंधेरा मत होने दें, सनलाइट जरूर आपके घर में आनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आप खराब सेहत से जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पेट की बीमारियां आपको तंग कर रही हैं, एक के बाद एक नई बीमारी लग रही है, तो आप बड़ के पेड़ को थोड़ा सा मीठा दूध चढ़ाइए, उसका तिलक अपने पेट पे जरूर लगाइए। ये उपाय आपको 43 दिन तक करना है। और यदि आपको लगता है कि आपकी संतान दिक्कत में चल रही है, संतान को कोई कष्ट चल रहा है, निरंतर उसको कोई बीमारी रह रही है, तो आपको क्या करना है? आपको 4 बादाम लेने हैं, मंदिर लेके जाने हैं, उसमें से 2 वापिस उठा करके अपने साथ ले आने हैं। 43 डेज तक आपको ये उपाय करना है। जब 86 बादाम आपके पूरे हो जाएंगे, उसको एक लोहे की डिब्बी में पैक करके सदा के लिए अपने पास आप रख लीजिए, ताकि आपकी संतान की रक्षा होती रहे। आपकी संतान के लिए वो एज ए रक्षा कवच का वो कार्य करेगा। तो ये आपको उपाय करने हैं शनि 5 के समय। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ये वाले सारे उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंक शास्त्र के हिसाब से कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं या अरेंज मैरिज के आपके योग हैं, और किन किन अंकों वालों का प्रेम संबंध जो है वो सफल देखा गया है जीवन के अंदर। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।